मैं सीधे विष्णु शंकर जैन के पास चलता हूं। मुल्क सभी लोग ये कह रहे हैं कि हाई कोर्ट में फैसला बाकी है, और कैसे ये प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 के दायरे से इसको कोर्ट ने बाहर निकाला, ये भी बताइए विष्णु शंकर जैन जी। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण बात यह है दीपक जी कि कोर इशू इस केस का क्या है कि क्या वहां पे कोई प्री एग्जिस्टिंग मंदिर था कि नहीं, और अगर मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाई गई है तो इस्लामिक लॉ के हिसाब से भी वो कभी वैलिड मस्जिद नहीं हो सकती है। और मेरे सामने तो औरंगजेब का फरमान रखा है, आपके शो पे टाइम कम होता है, नहीं तो मैं पढ़ के सुना देता, जिसमें औरंगजेब ने 18 अप्रैल 1669 को कहा है कि जाओ जाके बनारस की उस मंदिर को गिरा दो। वो आदेश की कॉपी दिखा दीजिए जरा, दिखा दीजिए उसके कोर्ट मास्टर और बोलते रहिए। जी जी बिल्कुल 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 दिखा दे रहा हूँ। ये देखिए, मेरे ख्याल से कोलकाता के आर्काइव्स में रखा हुआ है, इसको मैं पढ़ के भी सुनो। जी बिल्कुल, बीकानेर की म्यूजियम में रखा है, और इसको एक बुक है हिस्ट्री ऑफ इंडिया जो जॉन डॉसन और हिस्टोरियन है टी.एम. इलियट, उन्होंने ये बुक को उसमें कोट किया है फरमान, और जडूनाथ सरकार ने भी मजलिस आलमगीरी में ये चीज कोट की है पेज नंबर 55 पे। तो अब अगर कोई डॉक्यूमेंट्री एविडेंस को नहीं मानना चाहता है तो उसके लिए मैं कुछ नहीं कर सकता। दूसरी बात, अब प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट क्या कहता है, सेक्शन 4 सब क्लॉज 2 ये कहता है कि जो किसी भी धार्मिक स्थल का रिलीजियस कैरेक्टर, ये लोग अधूरा पढ़ते हैं दीपक जी, रिलीजियस कैरेक्टर था 15 1947 को, वो वही रहेगा। अब अपनी बात को अगर उदाहरण से समझाना चाहूं, कोई अगर आके आज मस्जिद में जाके मस्जिद में जाके मूर्ति रख के पूजा कर ले तो वो कभी मंदिर नहीं हो जाएगी, और कोई अगर मंदिर में आके नमाज पढ़ ले तो वो कभी मस्जिद नहीं हो जाएगी। तो आपका हमारे मंदिर को आके तोड़ना और वहां पे नमाज पढ़ लेने से कभी भी नहीं हो सकती है। और दीपक जी, आपके शो पे बहुत इंपॉर्टेंट बात कहना चाहता हूं, सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट सुन लीजिए, ये 1997 4 SCC पेज 606, इसमें कोट किया है कि यहां पे मंदिर तोड़ी गई। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में पैरा 2 में कहा है। तो आपको कहीं ना कहीं तो कुछ तो बात माननी पड़ेगी। आप कोर्ट को नहीं मानेंगे, आप ASI को नहीं मानेंगे, आप किसी को नहीं मानेंगे, तो भैया ये तो आपकी मर्जी है कि आप इस देश की संवैधानिक संस्थाओं को ना माने, ये आपका राइट हो सकता है, मेरा राइट नहीं है। और दीपक जी, मैं ये तो सामने दिखा रहा हूं, जस्टिस रामास्वामी का जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट का, तो आप नहीं मानते हैं। टेंपल वाज कंस्ट्रक्टेड, अरे सुन लीजिए असगर भाई, सुन लीजिए। मैं तो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट साइड कर रहा हूं इसी केस में। दीपक जी देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात कहना चाहता हूं। दीपक चौरसिया साहब, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की बात कर रहे हैं ना, जहां जितने पैनलिस्ट बैठे हैं इनसे जरा एक सवाल पूछेगा कि यूपी सरकार इस केस में एक्ट लाई थी, काशी विश्वनाथ एक्ट 1983, बहुत महत्वपूर्ण बात कर रहा हूं। अरे यूपी देखिए सरकार यहाँ पे ये सेंटर है, जो कुआं है, कानूनी बात करो है, जो टैंक है, ये सारी चीजें मंदिर की डिक्लेयर सेंटर का है, और इस एक्ट को सुप्रीम कोर्ट ने कॉन्स्टिट्यूशनल अरे सुपरसीड करेगा भाई। कौन सी मस्जिद है, मुझे दीपक जी इंडिया में बताइए, सेंटर ने जो कानून बनाया वो होगा। अरे विष्णु जी, आप तो वकील हैं विष्णु जी, वहां के पश्चिमी विष्णु जी आप तो वकील हैं, आप तो सोचिए। और असगर भाई बोलते रहेंगे तो कैसे चलेगा? आपके टाइम विष्णु जैन ने बिल्कुल नहीं बोला। असगर भाई हमेशा यही करते हैं, तुमको ऑडियो डाउन कर दीजिए। शंकर गौरी की पूजा 16 तारीख को होने वाली है, 16 अप्रैल को वहां पर। साल में दीपक जी पहले रोज होती थी, अब साल में एक बार हो रही है। इन लोगों ने रोक दिया। कौन सी ऐसी मस्जिद है इंडिया में, सारे पैनलिस्ट से पूछिए, जिसके वेस्टर्न साइड में श्रृंगार गौरी हैं और उनकी पूजा की जाती है? हमारा अधिकार आपने कर्टेल कर दिया। क्या हम इस्लामिक इंडिया में रह रहे हैं?